Welcome, my dear students. In this session, we are going to take up questions of mensuration 3D. Basically, questions on cubes, cuboids, cylinders, cones, and spheres. And if you've already not connected with me on Telegram, you can connect with me on Telegram at CADZMBA, or you can directly message me at ADITYAKT. First question लेते हैं आज का. So question number 1 is, the heights of two right circular cones are in the ratio 1:2 and the perimeter of their bases are in the ratio 3:4. तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? क्योंकि हमें वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स. तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू हाइट. ठीक है. और हमें हाइट का रेशियो गिवन है दोनों कोन्स का 1:2, और पेरीमीटर का रेशियो गिवन है, और पेरीमीटर इज 2 पाई आर, यानी कि पेरीमीटर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि रेडियस का रेशियो 3:4 है एज सच. ठीक है, यानी कि रेडियस का रेशियो 3:4 है. तो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर विच इज 9 एंड 4 का स्क्वायर विच इज 16. 9:16 आ जाएगा. और वॉल्यूम आर स्क्वायर एच के प्रोपोर्शनल होता है. आर स्क्वायर एच का जो रेशियो होगा वही हमारा वॉल्यूम का रेशियो होगा. दैट विल बी 9:1:16 × 232. 9:32 will be the answer. Option C. Clear? ठीक है. Next question. Radius of a cylinder is equal to side of an equilateral triangle, or area of the equilateral triangle is 25√3. So equilateral triangle has all the sides equal, or area of an equilateral triangle is √3/4 a square. Area is √3/4 a square, and that is equal to 25√3. √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया. a स्क्वायर इज 25 × 4 विच इज 100. तो a आ जाएगा हमारा इक्वल टू 10. तो वन साइड लेंथ इज इक्वल टू 10. अगर वन साइड लेंथ 10 है, फिर क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल. तो पेरीमीटर का आ जाएगा 3 टाइम्स a, 3 साइड्स का लेंथ, दैट इज 30, एंड दैट विल बी इक्वल टू हाइट. साइड हमारा रेडियस हो गया और पेरीमीटर इज इक्वल टू हाइट. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पता लगाना है. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू 10 × 10 × 30, और 10 × 30 × 30, 10 × 10 × 30, दैट इज 3000. 3000 पाई विल बी आवर आंसर. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Alka places 5 ice cubes from the freezer, each of side 5 cm adjacent to each other. So we have to find the area of the resultant cuboid that gets formed. तो क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा? एरिया का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? ओके. तो सिंस दिस इज अ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. ठीक है. सो अगर लेंथ हम एज्यूम कर लें, दिस साइड इज लेंथ, दिस इज 25, तो 5 और 5 हमारा ब्रेड्थ और हाइट हो जाएगा. तो टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी 25 × 5 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट विच इज 5 × 5 प्लस लेंथ इंटू हाइट, यानी 25 × 5. तो दिस इज 2 टाइम्स 125 प्लस 25 प्लस 125, यानी कि 2 × 275 विच इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन डी. ठीक है. इसी बात को ऐसे भी सोच सकते हो, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स बेस एरिया प्लस लैटरल सरफेस एरिया. और बेस एरिया कितना है? 5 × 5 25 इस बेस का, और 25 अपोजिट साइड के बेस का. तो 2 टाइम्स बेस एरिया 2 × 25 प्लस लैटरल सरफेस एरिया इज पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, क्योंकि हॉरिजॉन्टली पड़ा है तो टोटल लेंथ हो गया, अदरवाइज हाइट होता. ठीक है. सो पेरीमीटर इज 20 × 25, तो 50 + 500. Clear? Next question. A hemispherical bowl of internal radius 9 cm contains a liquid. तो 9 cm का हमारा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, रेडियस है 9 cm, एंड दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलिंड्रिकल शेप्ड स्मॉल बॉटल्स जिनका की डायमीटर है 3 cm एंड हाइट इज 4 cm. 3 cm is diameter
और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, रेडियस विल बी 3/2 सेंटीमीटर। और हाउ मेनी सच बॉटल्स विल बी नीडेड टू एम्प्टी द बाउल? कितनी ऐसी बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी टू एम्प्टी द बाउल? तो बाउल का वॉल्यूम निकालते हैं पहले, और फिर लेट अस अज्यूम कि n नंबर ऑफ बॉटल्स विल बी नीडेड। तो n बॉटल्स का वॉल्यूम से इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाउल हेमिस्फेरिकल है, इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 इंटू पाई इंटू 9 का क्यूब, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर विच इज 3/2 और इंटू एच विच इज 4। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 3 से 3 टाइम्स जाएगा, फिर इन 3 से 3 इंटू 3 9 से 9 गया, बच गया हमारा कितना? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 9 54, n इज इक्वल टू 54। ठीक है, जब भी ऐसा कैलकुलेशन करना हो तो हमेशा ध्यान रखना, ये आप चीज़ों को इक्वेट कर रहे हो तो क्यूब नहीं लिखोगे, तीनों को अलग अलग लिखो, सो दैट काटने पीटने में आसानी हो, ठीक है, और हमारा कैलकुलेशन करने में 1-2 लाइन और एक्स्ट्रा ना लिखने खर्च करनी पड़े, सही कम खर्च होगी, ठीक है, ऑप्शन सी, और टाइम भी कम खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलो हेमिस्फेयर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस। एक हॉलो हेमिस्फेयर का और कोन का बेस इक्वल है, इफ देयर हाइट्स आर आल्सो इक्वल तो रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? एक हॉलो हेमिस्फेयर है और कोन है और बेस एरिया इक्वल है, अगर बेस एरिया इक्वल है दैट इंप्लाइज कि रेडियस भी इक्वल होगा बेस का। दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, एंड देयर हाइट्स आर ऑल्सो इक्वल। हाइट हॉलो हेमिस्फेयर का कितना होगा? हाइट तो आर ही होगा, और यही आर हाइट हमारा इस कोन का भी मिलेगा। रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है, एक स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फेयर विल बी जस्ट हाफ, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान नहीं रखना टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा। देखो, एक स्फेयर में तो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इक्वल ही होता है, क्योंकि स्फेयर का सारा सरफेस कर्व्ड ही होता है, बट हेमिस्फेयर में जो बेस है हमारा वो कर्व नहीं है, वो तो फ्लैट है, इजंट इट सो? टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेस एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज वाई 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होगा। लेकिन यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया से मतलब है तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। और कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इट इज पाई इंटू रेडियस इंटू लैटरल हाइट। तो अगर हाइट भी आर है, बेस का रेडियस भी आर है, तो लेटरल हाइट कितना होगा? एल कितना होगा? एल विल बी r√2, हाइपोटेन्यूज r√2 आ जाएगा। तो दैट इज वाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर विल बी 2 पाई आर स्क्वायर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी पाई इंटू आर इंटू एल विच इज √2r। तो पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, आर इंटू आर, 2:√2 रेशियो आ गया। और ऑर्डर क्या है? हेमिस्फेयर देन कोन, तो 2:√2 ही आएगा आंसर, या फिर √2:1 कर सकते हो, अगर √2 कैंसिल आउट कर दोगे, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:25 तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या होगा? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स क्या होगा? अब किसी भी स्फेयर में सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया हो या कर्व्ड सरफेस एरिया हो, होता है हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आर स्क्वायर का रेशियो हमें गिवन है, दैट इज 4:25, और अगर आर स्क्वायर का रेशियो 4:25 है तो रेडियस का रेशियो क्या होगा? दैट विल बी 2:5, दैट विल बी 2:5, ठीक है, 2:5 होगा। और अगर रेडियस का रेशियो 2:5 है तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि 2 क्यूब इज टू 5 क्यूब विच इज 8:125, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम 30 मीटर लॉन्ग, 24 मीटर ब्रॉड एंड 18 मीटर हाई। तो किसी भी क्यूबॉइड में अगर हमें लॉन्गेस्ट रॉड रखनी है तो वो आएगी अक्रॉस द लॉन्गेस्ट डायगोनल, जिसको कि हम कहते हैं बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, ठीक है, यानी कि लेट अस से अगर हम इस पॉइंट से लेके जा रहे हैं तो टूवर्ड्स टू दिस पॉइंट, दिस विल बी द लॉन्गेस्ट डायगोनल। और इफ वन साइड इज ए, अदर साइड इज बी एंड द थर्ड साइड इज सी, दिस इज सी, तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा हमारा, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, और ए बी सी की हमें वैल्यू गिवन है तो निकाल लेते हैं। लॉन्गेस्ट डायगोनल लेंथ क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो रह जाने वाला है अंदर 6 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 6 आ गया बाहर, अंदर बचा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16 प्लस 9। 25 प्लस 16 41 प्लस 9 50। तो दिस इज 6 स्क्वायर रूट ऑफ 50 यानी कि 30√2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रोलर इज 4 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 0.7 मीटर। 4 मीटर लॉन्ग हमारा रोलर है और डायमीटर है 0.7 मीटर। इट टेक्स एग्जैक्टली 2000 रोटेशंस ऑफ द रोलर टू लेवल अ रोड। इफ द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द रोलर इज ₹4 पर स्क्वायर मीटर्स, इन दैट केस व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड। और जब हम रोलर को रोल कर रहे होंगे तो उसको रोल करने से एक रोटेशन में कितना एरिया कवर होगा? जितना कि रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा, ऐसा इट सो, जितना कि रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि रोलर को ही तो रोल कर रहे हो। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर इन वन रोटेशन विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच पेरीमीटर इंटू हाइट। ओके, या रोलर के केस में विड्थ कह सकते हो। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.7 डायमीटर है, डायमीटर है 0.7, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 0.35। 0.35 इज द रेडियस। ओके, तो पेरीमीटर कितना आएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू 0.35 और इंटू हाइट कितना आ रहा है? हाइट इज 4, तो 0.35 से 20 टाइम्स जाएगा, 5 आ गया। 44/5 यानी कि 8.8। 8.8, ठीक है, 8.8 हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। 2000 रोटेशन है तो 8.8 इंटू 2000 और दिस मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 8.8 इंटू 8000 विल बी अवर आंसर। और ये वैल्यू कितना आएगा? 8 इंटू 8 आया 64 और 0.8 इंटू 8 आया 6.4 यानी कि 70.4 इंटू 1000 तो 70,400 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a right circular cone and a right circular cylinder have equal base and equal height. कोन और सिलेंडर का बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट आर इन द रेशियो 5:12, तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू कोन क्या होगा? ठीक है, बेस का रेडियस यानी कि आर और हाइट का रेशियो 5:12 है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? दैट विल बी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? दैट विल बी, कोन में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले एल हमें निकालना पड़ेगा, तो आर हमारा अगर 5 यूनिट है, हाइट 12 है, तो एल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, एल 13 आ जाएगा, एल 13 आ जाएगा, ऐसा 100। तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, बेसिकली 2, तो बच गया पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो 2 इंटू एच प्लस आर। एच कितना है? एच 12 है, 12 यूनिट्स है, रेशियो ही निकाल लें 12 प्लस आर इज इक्वल टू 5। और यहाँ पे आ रहा है आर प्लस एल, और आर है हमारा 5 और एल आ रहा है 13। 17 इंटू 2 दैट इज 34 इज टू 5 प्लस 13 दैट इज 18, यानी कि रेशियो आ जाएगा 17:9 का। और सिलेंडर और कोन के ऑर्डर में पूछा है, ऑप्शन सी आंसर है। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। अमृता ड्यूरिंग हर ट्रेक इन अ जंगल finds a rectangular log of wood measuring 6 cm cross 12 cm cross 15 cm. She wants to cut this log into exact number of wooden cubes. Cube मिला है उसको, क्यूब बनाने हैं. So what is the number of such cubes of equal sizes that she can get by using the entire log? ठीक है, कितने क्यूब्स बना सकती है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ वुडन क्यूब्स फॉर्म करने हैं उसको.
तो कितने क्यूब्स बनाए जा सकते हैं? अब इस क्वेश्चन में एक्चुअल में ये नहीं गिवन है कि मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स बनाने हैं, ठीक है, मिनिमम क्यूब्स बनाने हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो कितने ही बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे से काट दो, बहुत सारे क्यूब्स बन जाएंगे। तो ये तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे हमें मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशंस का HCF ले लेंगे, तभी क्यूब बना पाएंगे। तो 6 और 12 और 15 का HCF कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3, यानी कि एक क्यूब की डायमेंशन होगी 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स n विल बी इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम कितना है 6 इंटू 12 इंटू 15, और एक क्यूब का वॉल्यूम है 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या बात क्लियर है? ठीक है। तो कितने आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स? टोटल क्यूब्स आ जाएंगे हमारे, 3 से गया 2 टाइम्स, इस 3 से गया 4 टाइम्स, इस 3 से गया 5 टाइम्स, 2 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि 40 क्यूब्स आ जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a rectangular box of width A, length B and height C has a solid cylinder of height C and of diameter A placed inside it. So if A is equal to 6, B is equal to 8 and C is equal to 10, how much volume is left in the rectangular box? कुछ ऐसा शेप होगा बॉक्स का, और इसमें हमने एक फिट किया है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, और क्या गिवन है कि सिलेंडर का हाइट C है और डायमीटर A के अलोंग प्लेस किया है, यानी कि A इज इक्वल टू 6 के अलोंग प्लेस किया है, ठीक है। तो कुछ मतलब एक साइड में फिट होगा प्रॉपरली। अब ऐसे समझो कि कुछ ऐसा होगा भाई, जो 8 साइड है वहाँ पे तो खाली रह जाएगा ना थोड़ा सा पोर्शन, ठीक है, कुछ इस टाइप से होगा। हाइट तो सेम ही आ रही है, ठीक है, तो बेस में भी कुछ ऐसी कहानी होगी। बाकी बहुत ज़्यादा डायग्राम का रोल नहीं है, बेसिकली हमें ये समझना, हमें दोनों कैसे वॉल्यूम निकालना है। हमारा बॉक्स का वॉल्यूम कितना आएगा, और वॉल्यूम के लिए डायग्राम की ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं। तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विल बी 6 इंटू 8 इंटू 10, 480। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, सिलेंडर में हमारा क्योंकि विड्थ जो हाइट है वो तो C के बराबर है, तो H इज इक्वल टू 10, और रेडियस कितना है, डायमीटर A के अलोंग है, यानी कि रेडियस आ जाएगा 3। तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, तो बेसिकली आ गया 90 पाई। तो 480 माइनस 90 पाई विल बी द रिमेनिंग वॉल्यूम। ऑप्शन सी। क्लियर है? और अगर क्वेश्चन में सिर्फ हाइट गिवन होता और ये क्वेश्चन हमसे ये कहता कि मैक्सिमम लार्जेस्ट सिलेंडर है, यानी कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो लार्जेस्ट है, तब भी हमारा क्या आता, जो छोटा डायमेंशन है 6 और 8 में से, क्योंकि हाइट तो 10 हो गया, 6 और 8 में से जो स्मॉलेस्ट डायमेंशन है उतना ही मैक्सिमम हो सकता है डायमीटर, यानी कि तब भी डायमीटर हमारा 6 से बड़ा नहीं हो पाता, क्योंकि 6 बड़ा हो जाता तो फिट कैसे होता वो, 8 वाले साइड में तो फिट हो जाता, बट 6 वाले साइड में कैसे फिट होता, ठीक है। तो उस केस में भी हमारा आंसर यही आने वाला था। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। Next question, length, breadth and height of a rectangular cuboid are in the ratio 1:2:3. If the length, breadth and height are increased by 100% each, then what would be the increase in the volume of the cuboid? अब यहाँ पे देखो क्या किया है, हर एक चीज़ को 100% से बढ़ा दिया, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज़ को, लेंथ को, ब्रेड्थ को, हाइट को डबल कर दिया है। एवरीथिंग हैज़ बीन डबल्ड। तो अगर सब चीज़ों को डबल कर दिया है, तुमने लेंथ भी डबल हो गई है, पहले लेंथ थी L, फिर थी B, थी ब्रेड्थ थी B, हाइट थी H, और अब अगर हो गया 2L 2B 2H, तो वॉल्यूम पहले अगर LBH था, नाउ दिस विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 8 LBH, 8 टाइम्स हो गया पहले का। कोई भी रेशियो रहा हो फर्क ही नहीं पड़ता उससे, रेशियो 1:3 हो, 1:4 हो, 1:9 हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा स्ट्रेट अवे ये वैल्यू आ जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड बी द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, ये नहीं पूछा है वॉल्यूम कितना बन गया है, इंक्रीज कितना हुआ है। तो जब LBH से 8BH हुआ है तो इंक्रीज हुआ है +7 LBH का, 7 टाइम्स का इंक्रीज हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर आएगा। ठीक है। अगर डिफरेंट इंक्रीज होता तब फिर हमको रेशियो से फर्क पड़ता है, वहां पे तब हम रेशियो से सॉल्व करते। ठीक है। अभी यहां पे तो कोई भी जरूरत नहीं है रेशियो का। In a building there are 30 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 35 centimeter and height is 5 meters. You have to find out the cost of painting the curved surface of half the number of pillars. यानी कि सारे के सारे पिलर्स का हमको कॉस्ट नहीं चाहिए, कॉस्ट चाहिए पेंटिंग द हाफ द पिलर्स। आधे पिलर्स को ही पेंट करना है, बाकी आधे को वैसे ही छोड़ देना है, उनको पेंट नहीं करना है।
पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं, बट जो भी कारण हो उसका, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो बस हाफ पिलर का कॉस्ट निकालना है, या तो हाफ पिलर्स ऑलरेडी पेंट हो चुके होंगे। द रेट ऑफ पेंटिंग इज ₹10 पर मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ पेंटिंग गिवन है, यानी कि हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, कितना आएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हाफ यानी कि 15 का निकालना है, टोटल 30 है। पहले एक का तो निकाल लें, एक का कितना आने वाला है, रेडियस है 35, कर्व सरफेस एरिया का 2πRH, यानी कि 2 × 22/7, और क्योंकि वैल्यूज मीटर में है तो रेडियस आएगा 35/100, एंड दैट इंटू हाइट, हाइट इज 5, एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 15, ये टोटल आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, 7 से काटा 5 बचा, 5 × 5 से 4 बचा नीचे, फिर ऊपर 2, 4 भी कट गया, 11 × 15 हो गया 165, तो 165 मीटर स्क्वायर इस कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कि 1650 हमारा आंसर आ जाएगा। 3 solid cubes of sides 1 centimeter, 6 centimeter and 8 centimeter are melted to form a new cube. So we have to find out the surface area of the cube thus formed. तो क्या सरफेस एरिया होगा, सबसे पहले तो डायमेंशन क्या होगा उसका, वॉल्यूम तो इक्वल होगा, जब मेल्ट करोगे, जब भी मेल्टिंग करोगे हमेशा वॉल्यूम सेम रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सिर्फ वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब, यही टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2 16 प्लस 5 12 विच इज इक्वल टू 729। ठीक है, और नए क्यूब्स का अगर डायमेंशन ए है तो ए क्यूब इज 729, यानी कि ए इज इक्वल टू 9 आ गया, एक डायमेंशन आ गया 9 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी 6 टाइम्स ए स्क्वायर, यानी कि 6 × 9 × 9 81 × 6 486 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ अ टैंक ऑफ डायमेंशन 8 मीटर क्रॉस 6 मीटर क्रॉस 2.5 मीटर कितना होगा, कैपेसिटी निकालना है। ये छोटी सी बात जो हमेशा ध्यान रखनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर एंड 1 मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यहाँ पे कितना आ रहा है वॉल्यूम, 8 × 6 × 2.5, तो 48 × 2.5 एंड दैट इज इक्वल टू 120 मीटर क्यूब। ओके, तो 120 × 1000 आ जाएगा, 120 कहाँ पे है, आखिरी के 3 0 हटा दो, तो 120 ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, if 3 metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm are melted to form a single sphere, तो diameter of the new sphere क्या होगा। ठीक है, रेडियस गिवन है, पूछा क्या है, डायमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, कंफ्यूज करने की कोशिश क्यों की है, पॉसिबल है कि क्वेश्चन में आंसर हमारा 12 हो, क्योंकि ऑप्शन 24 भी दिया है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के बेसिस पे अभी मैं तुक्का लगा रहा हूँ कि 12 आंसर होना चाहिए, और वैल्यूज भी ऐसी हैं कि 12 ही आंसर आएगा। बट क्यों बोला मैंने, बिकॉज 24 एक ऑप्शन दिया है, सॉरी 12 आंसर नहीं होगा, आंसर 24 ही होगा, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, आंसर 24 होगा, 12 इसलिए दिया है क्योंकि हमें रेडियस की वैल्यूज गिवन है, गड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है ना ऐसा। ठीक है, 6 8 और 10 ये रेडियस की वैल्यूज गिवन है, जब इनको मेल्ट कराओगे, इनका वॉल्यूम सम अप करोगे, ऐड करोगे तो रेडियस निकालोगे, रेडियस तो निकल आएगा, बट क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है। ठीक है, सो 24 इसका आंसर होगा। एनीवे, कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। क्या करेंगे, स्फेयर है, ठीक है, तो पूरा तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रेडियस का क्यूब निकालो, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो होता है फॉर स्फेयर दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो हमें रेडियस स्ट्रेट अवे निकल आएगी, उसके लिए तुम्हें पूरा वॉल्यूम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, वॉल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई तो वैसे ही कॉमन आ जाएगा भाई, तुम्हारा v1 प्लस v2 प्लस v3 विल बी इक्वल टू v, और 4/3 पाई यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब, तो 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कैपिटल आर क्यूब है वो r1 क्यूब, r क्यूब, r2 क्यूब और r3 क्यूब पे ही मैटर करेगा। तो हम ऐसे किसी भी केस में जहाँ पे कि सेम फिगर से सेम फिगर बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें, जैसे यहाँ पे रेडियस का क्यूब पे है, जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था वहाँ पे क्यूब में किया था, तो क्यूब वाले में भी हमने डायरेक्टली डायमेंशन का क्यूब किया था, तो बस उतने पे ही फोकस रखना है हमारा। ठीक है, सो r1 क्यूब आ जाएगा हमारा 216, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब आ जाएगा 512, और 10 का क्यूब आ जाएगा 1000, एंड दैट इज 1728 विच इज इक्वल टू कैपिटल आर का क्यूब, एंड हेंस कैपिटल आर आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर इज रेडियस। क्वेश्चन में पूछा है डायमीटर, तो आंसर आ जाएगा 24, आंसर विल बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ डायगोनल DF, AG and CE of the cube shown in the adjoining figure are equal to 3 sides of a triangle, ठीक है, कौन कौन से,
बॉडी डायगोनल है, बेसिकली लॉन्गेस्ट डायगोनल है, क्योंकि कह रहा है किसके बारे में, डीएफ के बारे में। डीएफ क्या है, लॉन्गेस्ट डायगोनल है। फिर आ रहा है एजी और सीई, तीनों ही हमारे लॉन्गेस्ट डायगोनल है, और क्योंकि ये क्यूब के हैं तो तीनों इक्वल होंगे। डीएफ विल बी इक्वल टू एजी विल बी इक्वल टू सी। और अगर एक साइड लेंथ हमारा ए मान लें, अगर एक साइड लेंथ हमारा ए हो, तो इन दैट केस ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, a√3, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a√3 आ जाएगी। ठीक है, सो बॉडी डायगोनल की हमेशा लेंथ क्यूब में होती है a√3, अगर ए हमारा साइड लेंथ है। क्या ये बात क्लियर है? अब हमने बना लिया ट्रायंगल a√3 का। फिर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बिकॉज दीज आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल। तो जो भी सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब करेगा उसका रेडियस क्या आता है, दैट रेडियस इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, कैपिटल ए अगर इसका डायमेंशन है डिवाइडेड बाई √3, और डायमेंशन क्या है, कैपिटल ए बराबर है a√3 के, स्मॉल a√3 का, तो स्मॉल a√3 डिवाइडेड बाई √3 यानी कि a आ जाएगा। तो कैपिटल R की वैल्यू आ गई हमारी इक्वल टू साइड लेंथ ऑफ दिस क्यूब, दिस इज इक्वल टू साइड लेंथ ऑफ दिस क्यूब, और यही तो क्वेश्चन ने पूछा है, तो इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube has a volume of 72 meter cube. It is divided into 8 equal cubes. Ratio of an edge of a smaller cube to an edge of the larger cube, original cube कितना होगा, रेशियो निकालना है यहाँ पे। अब एक तरीका और लंबा तरीका ये है कि सबसे पहले 72 मीटर क्यूब का डायमेंशन निकालो, एक साइड की वैल्यू निकालो कि a क्यूब इज इक्वल टू 72, और 72 कोई परफेक्ट क्यूब है भी नहीं। इसके बाद में इसको 8 पार्ट में ब्रेक करो, एक पार्ट का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम 1 पार्ट विल बी इक्वल टू 72/8 यानी कि 9। अब वो डायमेंशन निकालो, वो डायमेंशन निकालो, और फिर उसके बाद में रेशियो निकालो। बट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि वॉल्यूम क्यूब का कितना भी हो हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमने किया क्या है, क्योंकि क्यूब का वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने एक क्यूब से वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 8 इक्वल क्यूब्स। वन क्यूब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल क्यूब्स, सो इट इज अनइंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब, क्योंकि हमें अल्टीमेटली आंसर में रेशियो चाहिए, आंसर में सिर्फ रेशियो चाहिए। तो पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम अगर हमारा 8 है, क्योंकि 8 क्यूब्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर ओरिजिनल क्यूब जो हमारा है उसका वॉल्यूम 8 है, तो बाद में जो बनने वाले हैं छोटू क्यूब्स वाले, स्मॉलर क्यूब्स बनने वाले हैं, स्मॉल क्यूब्स, उसमें से एक का वॉल्यूम कितना होगा, 1 का वॉल्यूम होगा 1 यूनिट, तभी तो 8 का वॉल्यूम 8 यूनिट्स होगा। तो वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है 8:1, रेशियो इज इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है 8:1, तो साइड का रेशियो क्या आएगा, साइड का रेशियो आएगा क्यूब रूट ऑफ 8 इज टू क्यूब रूट ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2:1। लास्ट में क्या देखना है, हमेशा ऑर्डर जरूर देखना है, बिकॉज 2:1 और 1:2 दोनों ही दिए हैं, कि रेशियो ऑफ एज ऑफ स्मॉलर क्यूब टू एज ऑफ ओरिजिनल क्यूब, स्मॉलर क्यूब टू एज ऑफ ओरिजिनल क्यूब, तो 2:1 को मार्क नहीं करना है, 1:2 को मार्क करेंगे, ऑप्शन ए आंसर आएगा, ऑप्शन ए आंसर आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो 3:4:5 और वॉल्यूम गिवन है 3840, स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइड का लेंथ क्या होगा, 3:4:5 है, तो अगर एक साइड हमारा 3x 4x और 5x है, तो क्या आ जाएगा वॉल्यूम 3 × 4 × 5 यानी कि 20 × 3 60x क्यूब, दैट इज 3840। 0 से गया 0, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 6 36, 64 आ गया, x क्यूब इज 64, x आ गया हमारा 4, तो स्मॉलेस्ट साइड आ जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर विल बी स्मॉलेस्ट साइड, और लार्जेस्ट साइड आ जाएगा 5 × 4 यानी कि 20। हाउ मेनी आयरन बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फेयर हुज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो आयरन बॉल्स भी तो स्फेयर ही हैं, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर के स्फेयर बनाने हैं कितने, और 8 सेंटीमीटर वाले से, तो 8 सेंटीमीटर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब, और 1 सेंटीमीटर वाले का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई इंटू 1 क्यूब, 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो गया, 8 क्यूब इज 512, तो 512/1 यानी कि आंसर आ जाएगा 512 ओनली, ऑप्शन सी। और डायरेक्टली देख सकते थे कि 8 का क्यूब वही ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सेकंड वाला डायमेंशन हमारा 1 है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, और दोनों जो फिगर है वो सेम है, सेम है का मतलब ये स्फेयर से हम स्फेयर ही बना रहे हैं। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h इज कट बाई अ प्लेन पैरेलल टू द बेस
एंड एट अ डिस्टेंस h/3 फ्रॉम द बेस। एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट h है एंड इट इज कट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस and at a distance h/3 from the base, then volume of the resulting cone and frustum are in which ratio? So in the end volume पूछ रहा है। So this is our cone. तो हम क्या करें, h/3 हाइट पे कट कर रहे हैं। तो अब बचे हुए कोन का हाइट कितना होगा, 2h/3। इफेक्टिवली h/3 2h/3 को इग्नोर करो, बेसिकली हमें क्या है, रेशियो चाहिए एंड में, ठीक है। तो अगर टोटल हाइट हमारा 3 है, इफ टोटल हाइट इज इक्वल टू 3, तो अब हाइट कितना बचा, 2/3, यानी कि 2 बचा है, 2 बचा है, ठीक है। और क्योंकि हमारा जो कोन है एक तरह से ट्रायंगल, देखो तो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो कोन की डायमेंशंस भी सिमिलर होंगी। तो पहले वाले कोन, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 2 के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर वॉल्यूम 2 का क्यूब यानी कि 8 के इक्वल होगा, ठीक है। एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं, हम रेशियो के लिए बात कर रहे हैं। और ओवरऑल क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हुआ, 27, टोटल हुआ 27, ठीक है। बड़के वाले क्यूब का वॉल्यूम इज 27, लार्जर क्यूब का वॉल्यूम इज 27 एंड वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज 8। तो रिमेनिंग का वॉल्यूम, फ्रस्टम का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 27 माइनस 8 एंड हेंस इक्वल टू 19, एंड हेंस इक्वल टू 19। तो 8:19 हमारा आंसर आ गया। कोन और फ्रस्टम का वॉल्यूम का रेशियो आ गया 8:19। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ऐसे ही छोटा सा। दिस इज अवर क्यूब और हम h/3 हाइट पे पहले हमने काटा, 1/3 हाइट पे काटा और फिर 1/3 हाइट पे और काट दिया इसको। और फिर अब इन तीनों पार्ट्स का, यानी कि स्मॉलर क्यूब, स्मॉलर फ्रस्टम और लार्जर फ्रस्टम का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, ठीक है। लेट अस से ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्या रेशियो आएगा, टोटल हाइट अगर 3 मान लें तो दिस हाइट विल बी 2, दिस हाइट विल बी 1, ओके। तो सबसे छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम आ जाएगा 1 क्यूब विच इज इक्वल टू 1, एंड 2 क्यूब वाले का आएगा टोटल 8 आएगा, और 8 में से 1 पहले ही रिमूव कर दिया है तो बचेगा 7, बचेगा 7। देन 3 क्यूब वाले का आ जाएगा 27, ओके। 27 में से 8 पहले ही ऊपर के 2 में फिट हो चुका है तो नीचे बचा 90। तो रेशियो आ जाएगा 1:7:19। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हमसे क्वेश्चन में पूछेगा, वी कैन अकॉर्डिंगली आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylinder is circumscribed about a hemisphere and a cone is inscribed in the cylinder so as to have its vertex at the center of one end, at the other end at its base. The volume of the cylinder, hemisphere और cone का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। डायग्राम बनाते हैं। सिलेंडर है, सर्कमस्क्राइब किया है अबाउट अ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर अगर हमारा ये बन रहा है, तो देयर इज अ सर्कमस्क्राइबिंग सिलेंडर, ठीक है। और इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज आर, तो सिलेंडर का बेस का रेडियस भी आर ही होगा, और हाइट सिलेंडर का कितना होगा, हाइट इज विल ऑल्सो बी इक्वल टू आर, एंड देन कोन इज इंस्क्राइब्ड इन द सिलेंडर सो एज टू हैव इट्स वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ द अदर एंड। तो कोन का कुछ ऐसा बनेगा फिगर, एक सेकेंड, ठीक है, कोन का फिगर कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर। तो तीनों के केस में क्या बना, हमारा रेडियस इज आर, हाइट इज आर, रेडियस और हाइट दोनों ही आर है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, विच विल बी पाई आर स्क्वायर इंटू आर ओनली, बिकॉज आर एच इज ऑल्सो आर, हाइट भी तो आर ही है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विल बी 2/3 पाई आर क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो पाई आर क्यूब तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया पूरे में, बच गया रेशियो 1:2/3:1/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 3:2:1। ये रेशियो है सिलेंडर का, हेमिस्फेयर का और कोन का। ऑर्डर हमेशा देख लेना लास्ट में, ऑर्डर यही चाहिए हमको, तो 3:2:1 आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी।
दैट विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके. और देखो बाकी ऑप्शंस भी इसीलिए दिए हैं खुराफात में कि ऑर्डर इधर उधर करोगे तो भी मैच कर जाएगा आंसर. दीज आर ऑल द क्वेश्चंस. आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, क्वेश्चन समझ में आएंगे. और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट. एंड अगर सेशन पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना है. अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना. एंड ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय. टेक केयर.